फर्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये लुसेंट का प्रश्न है। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है जो यहीं से बनते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। बिहू जो है असम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम, ये 15वां प्रश्न है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका है। नेक्स्ट प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेते हैं। सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, इसे रिवाइज करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न कभी चूके नहीं। और ये टोटल जो है 1000 प्रश्न है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए 200 ही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगले 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 पार्ट में 200 करके 5 बार ही डालेंगे वीडियो और टोटल जो है आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे जो कि लुसेंट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुई थी? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने अपना बलिदान 1857 ईस्वी में सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, जो कि पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे वेदों की ओर लौटने का नारा। नेक्स्ट प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिख धर्म
का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक है उसका नाम है विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन से देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान देश को सूर्योदय का देश बोला जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई जो है 2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रगीत जो है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? हेनरी बेकुरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। नेक्स्ट प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है?
समाधि का नाम है राजघाट। दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली बार रेल मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। और नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? स्वीडन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि पहले महासचिव थे त्रिगवेली। नेक्स्ट प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश जो है अभी फिलहाल में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन से देश बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का कौन सा नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। नेक्स्ट प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। स्थलीय सीमा चीन की लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान। जब तेजी से गिरता है तो बैरोमीटर जब तेजी से गिरता है तो तूफान होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे गिरती है तो बरसात होने की संभावना होती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा
राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? शिप्रा नदी किनारे बसा है। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरिक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आकाश गंगा का नाम दुग मेघला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मातंड। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न हो जाएंगे 118 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? एथेंस में 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? 1980 में मास्को में जीते हैं। 1980 में मास्को में जीते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। नेक्स्ट प्रश्न, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। टोक्यो जो कि जापान में सन 2020 में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल कहाँ का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। साइना का नेहवाल जो है सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध जो है किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न, बैक टू द बेटो की नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त प्रसाद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। यूरिया को गुर्दे से। फिर से आइए, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे में।
एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एक भारतीय है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान के जुनको तबाई थे। नेक्स्ट प्रश्न, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर कहिए? यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसपे। नेक्स्ट प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो है अशिक्षित था। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की है? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ जो है सर्वदाता कहलाता है, जो कि सबको दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? 30,000। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस
को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो की नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की बाजुल एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को माना जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को गांधी की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र है, जो कि वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरिन गायरिन, रूस के थे। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया है, जो कि उपग्रह है एक। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौन सा है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं की। नेक्स्ट प्रश्न, चीन का मुद्रा कौन सा है? युआन। चीन का मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह से आपके